लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे न पायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है महकता इंडिया में। मैं राकेश सनसनवाल। 1526 में मुग़लों की सत्ता शुरू हुई और अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज़ होने तक उन्होंने कई मॉन्यूमेंट्स, जिसमें कि कई किले, कई इमारतें, कई बाग और कई मकबरे वगैरह बनवाए और अच्छी-अच्छी बिल्डिंगें उन्होंने बनवाई, जिनमें जैसे कि ताजमहल प्रमुख रूप से आता है और आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला भी कहते हैं, जामा मस्जिद कहते हैं, ऐसी बहुत सारी इमारतें उन्होंने बनवाई। आज हम जिस इमारत के पास खड़े हुए हैं, ये मुग़लों की बनाई हुई एक अंतिम इमारत थी। ये देखिए, इसको बोलते हैं ज़फ़र महल। 1857 की क्रांति के साथ ही अंग्रेज़ भारत की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज़ हो गए और दूसरी बात ये हुई कि मुग़ल भारत की सत्ता से बाहर हो गए। लाल किले से मुग़ल ख़ानदान के लोगों को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया और उसके साथ ही ये महल भी वीरान हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार करके रंगून भेज दिया गया। दोस्तों, 300 बरस से चली आ रही एक सत्ता का अंत जब हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ट्रेजेडीज़ उसके साथ जुड़ी होंगी, कुछ दुखद बातें इस महल के साथ भी जुड़ी हुई हैं। क्या क्या ट्रेजेडीज़ हुई आपको बताएंगे, उनके बारे में आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये जो महल है इसकी तामीर शुरू की थी अकबर शाह सेकंड ने, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के पिता थे, और उसके बाद इसको पूरा करवाया बहादुर शाह ज़फ़र ने। ये जो गेट आप देख रहे हैं और ये जो ऊपर मंजिल देख रहे हैं, ये बहादुर शाह ज़फ़र ने इसको बनवाया था। इसको बोलते हैं हाथी गेट। हाथी गेट इसको इसलिए बोलते हैं कि ये 50 फीट इसकी ऊंचाई है और लगभग 12 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है, और हाथी को पूरा सजा धजा करके उसके ऊपर आदमी होदे समेत बैठ करके हाथी इसके अंदर चला जाए, इतना बड़ा इसको बनवाया गया था, इसीलिए इसको हाथी गेट कहते हैं। आइए हमारे साथ। ये आप देख रहे हैं एक ऊपर जाने के लिए रास्ता है, और ये कुछ कमरे बनाए गए होंगे छोटे, जो टूट गए हैं अभी, इसके खंडर बाकी हैं। इसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली की जो अरावली की पत्थर में जो लाल पत्थर है, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है, और चूने का इस्तेमाल किया गया है, छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है कहीं कहीं पर, और ये पूरा का पूरा जो है लाल पत्थर और चूने के साथ में इसका, ये आप देख रहे हैं आर्च बनी हुई है, एक और दरवाज़ा है, और उसके बाद आज ये यहाँ पे इसका जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ से एक रास्ता ऊपर चढ़ने के लिए है दोस्तों, और ऊपर की जो मंजिल है ये डैमेज हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये खंडर बन गया है पूरा का पूरा, और चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ज़फ़र महल के चारों तरफ बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पुराना पत्थर का जो कंस्ट्रक्शन और चूने और पत्थर का, जिसमें कहीं कहीं रोड़ी का इस्तेमाल भी किया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर से पूरा का पूरा जो है ये टूट गया है आज खंडहर के रूप में ज़फ़र महल। ऊपर से आप देख रहे हैं, ये देखिए पत्थर टूट गया है छत का बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं एक थोड़ा लंबा सा कमरा बना हुआ है, जिसमें ऊपर लोहे के गार्डर लगाए गए हैं,
जो शायद बाद में इनको लगाया गया होगा। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 आर्चेस बनी हुई हैं। ये यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ बने हुए हैं कमरे हैं। ये पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं और ये सामने जो है ज़फ़र महल का वो हिस्सा जहाँ कुतुब साहब की दरगाह पर जाने के लिए रास्ता है, और ये पूरा का पूरा जो है टूट गया है। ऊपर आप देख रहे हैं एक छतरी बनी हुई है और ये एक गुंबद आप देख रहे हैं ऊपर। और ये जो ज़फ़र महल का हिस्सा जहाँ से कुतुब साहब की दरगाह के ऊपर जाने के लिए रास्ता था, ये कुछ कब्रें बनी हुई हैं। ये छोटी कब्रें हैं, कुछ बड़ी कब्रें हैं। कुछ में पत्थर का प्रयोग किया गया है, कुछ में चूने का और ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये बनी हुई है। ये एक बारादरी जैसी बनी हुई है दोस्तों, जिसमें एक ऊंचा बनाया गया है ऊपर टॉम, और ये पूरा का पूरा एक पत्थर से, एक ही पत्थर से जो है एक स्तंभ का निर्माण किया गया है। तो इसमें आप एक देख रहे हैं, एक तरफ 3 दरवाजे हैं, तो 3 चौके 12 यानी कि बारादरी। और इस तरफ ये एक बनी हुई छतरी बनी हुई है। यहाँ ये पीछे का हिस्सा जिसका निर्माण पूरा पत्थर से हुआ था, और यहाँ भी छोटे छोटे से कमरे जैसे बने हुए हैं, और इधर ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका आ जाता है। ये पूरा टूटा हुआ पत्थर का कंस्ट्रक्शन, और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता था, लेकिन ऊपर जाने के लिए कुछ है ही नहीं, छत ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ से। ये सब टूटा हुआ है। और ज़फ़र महल का ये हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ कब्रें यहाँ बनी हुई हैं, जिसमें से एक कब्र संगमरमर की है और दूसरी कुछ लाल पत्थर से, और एक छोटी और एक बड़ी कब्र। ये सारा का सारा मुगलिया ख़ानदान के लोगों की कब्रें हैं दोस्तों। और ये देखिए सारा संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। ये जालियाँ जो हैं संगमरमर की हैं पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा टूट गया है, डैमेज हो गया है। और ये वो जगह है दोस्तों जो हमने ट्रेजेडी की बात की थी कि इस महल के साथ एक ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। जब एक 300 साल पुरानी सत्ता जब ख़त्म होती है, समाप्त होती है, तो वो कुछ घाव छोड़ जाती है कुछ। तो बहादुर शाह ज़फ़र एक बहुत बड़े शायर भी थे, और उन्होंने एक बात कही थी जो शायद आप सब जानते हैं कि 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। ये वो 2 गज जगह है दोस्तों जो आज भी वीरान है, और जिस जगह के लिए बहादुर शाह ज़फ़र ने वो शेर लिखा था। ये जो आप देख रहे हैं, ये कब्र अकबर शाह सेकंड की है, जो बहादुर शाह ज़फ़र के पिता थे। और ये जो कब्र है ये शाह आलम सेकंड की है। ये भी एक बादशाह थे, मुग़ल बादशाह। और ये जो है ये फ़र्रुख सियर की कब्र है। और वो जो कब्र है वो सुल्तान नहीं थे, वो बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे जिनका नाम मिर्ज़ा फ़खरू था, ये उनकी कब्र है। तो दोस्तों ये कब्रें जो हैं ये सारी शाही कब्रें हैं। ये सब तीनों की तीनों कब्रें बादशाहों की कब्रें हैं जो लाल किले में बादशाह हुआ करते थे। और ये जो जगह बची हुई है, ये जगह बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने लिए इसको छुड़वाया था कि मैं यहाँ पर जो है मेरी कब्र बनाई जाए मेरी मौत के बाद। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ़्तार करके और रंगून भेज दिया, और रंगून में उनकी मौत हुई और वहीं पर उनकी कब्र आज है। लेकिन जो कब्र उनकी होनी थी हिंदुस्तान के इस मिट्टी में, जो उनकी इच्छा थी, आखिरी इच्छा कि हिंदुस्तान की मिट्टी में मैं मिल जाऊंगा, वो पूरी नहीं हो सकी। और यही वो जगह है जिसके बारे में बहादुर शाह ज़फ़र ने लिखा था कि 2 गज़ ज़मीं भी ना मिल सकी कुएं यार में। और ये आप देख रहे हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दोस्तों, और इसे सटकर ही ज़फ़र महल जो है बनाया गया था।
मस्जिद है दोस्तों, छोटी सी, जो महल में पीछे की तरफ बनी हुई थी और आज वीरान है। आज कोई नमाज इसमें नहीं होता है। और ये पूरी की पूरी जो है संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। और इसमें कहते हैं कि बादशाह इसमें नमाज पढ़ते होंगे उस ज़माने में। ये पूरा एक लंबाई में बनाई गई मस्जिद है। यहाँ पर एक कब्र आप देख सकते हैं, छोटी सी कब्र यहाँ पे है। ये किसकी है इसका इतिहास तो नहीं कह सकते। बादशाह यहाँ पे आया करते और कहते हैं कि उस वक्त यहाँ पे जंगल हुआ करता पूरा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चौक था जिसमें जो रियाया थी वहाँ लोग आकर के खड़े होते थे, जिसमें खेल तमाशे करने वाले, आपके नाचने वाले, गाने वाले, तमाम प्रकार के लोग जो है यहाँ पे आकर के इकट्ठे हुआ करते थे। और बादशाह यहाँ से उनको एक तरह से दर्शन देते थे। और रियाया को ये लगता था कि बादशाह सही सलामत हैं। और उसके बाद सारा खेल तमाशे करने वालों को इनाम व इकराम यहाँ से बांटा जाता था। तो ये जो मंजिल है ये भी उसी वक्त की बनी हुई। और इसमें आप देख रहे हैं कि सफ़ेद चूने का प्रयोग किया गया है। और कारीगरी इसमें आज भी जो बची हुई है, अच्छी कारीगरी है, लेकिन जो चूना है वो झड़ गया है कहीं कहीं से, क्योंकि देख रेख की कमी है। इसके ऊपर भारत सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। कि देखिए यहाँ से भी चूना झड़ गया है। ये पत्थर से तराशे हुए पिलर्स आप देख रहे हैं, स्तंभ। और यहाँ पे दोनों तरफ दो लंबे कमरे बनाए गए हैं जिसमें झरोखे बने हुए हैं। ये देखिए, ये झरोखे हैं। और इसके ऊपर भी मंजिल हुआ करती, लेकिन वो अब टूट गई है। ऊपर आप देख रहे हैं कि लकड़ी की कड़ियाँ जैसी लगी हुई हैं आज भी, और वो तो लगभग सही सलामत है। ये देखिए, ये भी लकड़ी लगी हुई है, लेकिन ये ईंटें और ये जो है ये टूट गई है। छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया, लखोरी ईंटों का प्रयोग। और ये देखिए एक झरोखा बना हुआ है, एक बालकनी जैसी, जिसमें पत्थर से कारीगरी की गई है। और पतले पतले इसमें बड़े खूबसूरत से जो है पिलर्स लगाए गए हैं, जो देखने में आज भी खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे बादशाह कभी खड़े होते होंगे और खड़े होकर ऐसे मतलब रियाया को दर्शन देते होंगे, और लोग नीचे खड़े होकर उनको देखते थे। ये दोनों तरफ बनी हुई है, ऐसी बालकनी उधर भी बनी हुई है और इस तरफ भी बनी हुई है।